बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ जिन्होंने आज हमारे इस हुब्बे वतन महबूबे वतन भारत में हिंदुस्तान में हमें रहने की तौफीक दी। जब इस देश का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के चुंगल से, अंग्रेजों के साजिश से आजाद हुआ। हमें आजादी मिली, इससे बड़ी नियामत नहीं हो सकती। और फिर इसी तरह 26 जनवरी हम लोग जब 15 अगस्त मनाते हैं, 15 अगस्त ये 1947 को देश आजाद हुआ था। उसी की खुशी में इसी को हर साल तरोताजा करने के लिए, याद करने के लिए हम ये मनाते हैं। ये ऐसे ही नहीं मनाते हैं, ये देश को आजाद करने के लिए हम मुसलमानों ने, हम उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाल तक जितने पेड़ पौधे थे, जितने शजर थे, हर एक में उलमाए किराम की गर्दनें लटकी हुई थी। उलमाए किराम इस देश को आजाद करने के लिए खुद को पेश किए, उनकी कुर्बानियां दी, तब जाके ये देश आजाद हुआ। हम एक तरफ खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, अपनी जगह सही है इसलिए कि हमें आजादी मिली है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देश आजाद करने के लिए उलमाए किराम की कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले 1779 को देश को आजाद करने के लिए सुर फूका और फिर अपने कुर्बानियां पेश की, इस देश के लिए शहीद हो गए। मेरे भाइयों बहनों, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस देश को मनाने के लिए, इस देश की आजादी का जश्न अपने अंदर पिरोने के लिए अल्लाह तौफीक दे। साथ ही साथ उलमाए किराम के जो कुर्बानियां दी, उसकी कुर्बानियों को भी याद रखने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।